हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 5। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, 3√4√2 6√3 और 4√5। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। उससे पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा आपको रूट के बारे में। अभी हमने सर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर नहीं किया है, तो उससे पहले छोटा सा ये टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आता है ये, ठीक है। तो इससे पहले बेसिक कुछ चीज़ें हैं। देखिए इसमें रूट वाले में क्या होता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है, तो उसको क्या ले सकते हो आप, 3 इंटू में 1/2 होता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 7 है, √7 है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, ये 1/2 है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो 2 होता है। क्या होता है, वो 2 होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि यहाँ पे 6 है और ये 3 है, 3√6, इसको क्या बोला जाता है, पहले तो बोलने का प्रोनाउंसिएशन देखो, 3√6, तो क्या बनेगा, ये 6 की पावर 1/3 बनेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँगा आपको, ये लिखा हुआ 4√7, 4√7 का मतलब क्या है, 7 की पावर 1/4 होगा आपका, ठीक है। अब ये तो देखो, आप देख रहे हो ये सारा क्या है, इसके अंदर एक कैप के अंदर है। कैप मतलब एक ये अपना जो एक सिंबल होता है, ये कैप बोला जाता है। यहाँ पे कोई चीज़ लिखी जाती है, मतलब सिंबल अपना जो न्यूमेरिक डिजिट है वो इसमें लिखा जाएगा। अरे या 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा तो यहाँ लिखा जाएगा ना। और इसके अंदर जो अपना एक यहाँ पे जो न्यूमेरिक होती है, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चीज़ हमारा कोई न्यूमेरिक नंबर अगर इससे बाहर है, अगर ये 5 है और यहाँ पे भी अगर 3 है, इसका मतलब क्या है भाई आपके पास, इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब तो वैसे आप जानते हो ना, रूट का मतलब क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 16 का रूट क्या होता है, आप सभी बता देंगे भाई क्या होता है, ये 4 होता है। तो 16 का रूट 4 कैसे आया, तो इसका मतलब 16 क्या ले सकते हो, 4 गुना में 4, मतलब एक ये पेड़ बन के आया ना, बाहर आ गया, एक 4 आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 81 किसका है, 81 सभी बता देंगे 9 का है। 9 का कैसे बना, इसके 2 बनेंगे, 81 को 2 टुकड़ों में बांटा गया, मतलब रूट का मतलब क्या है, 2 टुकड़ों में बांटने वाला, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगर ये 5 बाहर है, अंडर √3 है, तो ये 5 कैसे था, मतलब 5 बाहर कैसे है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स अंदर था, तो इसका मतलब क्या था, ये 5 इंटू में 5 था। समझ में आ रही बात। तो ये 5 इंटू 5 था, कितना था ये, 5 3 15, 15 5 75, मतलब 75 था ये अंडर में, अंडर √75 था। तो उसका क्या लिखा गया, ये 5 इंटू में, अब इसको क्या बोला जाएगा, 5 इंटू में √3 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, 5 इंटू में √3, उसको क्या बोला जाएगा, 3√4, क्या बोला जाएगा, 3√4। इनको बोलने का देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ठीक है। कोई पूछे आपसे और बोलने में जो लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, 5 इंटू में √3 लिखा जाएगा, और ये क्या लिखा, 3√4√2 6√3। अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ तो ये क्या बोला जाएगा, 6 इंटू में √3, और ये क्या बोला जाएगा, 6√3 बोला जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मतलब अगर ये मतलब 6 बाहर है तो ये क्या है, मतलब ये अंदर 2 बार था। रूट का मतलब क्या है, जो पेयर था, पेयर से एक बाहर आ गया ना, तो क्या बोला जाएगा इसको, 3 इंटू में 6 इंटू में 6, ठीक है। कितना बनेगा, 6 3 18, 18 6 108, मतलब ऐसा था कुछ ये, है ना। समझ में आ रही बात। तो ऐसा था ये। तो अब आपको समझ में आया √3 का मतलब क्या है, और 3√6 का मतलब क्या है, और 5 इंटू में √3 का मतलब क्या है, ठीक है, और 6 इंटू में √3 का मतलब क्या है। इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम सारे आज के, ठीक है। आइए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन सोल्व। देखिए आप देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या लिखा, 3√4√2 6√3 और 4√5। आपको पता है कि हम इसको क्या लिखते हैं, 4 की पावर 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/4, ठीक है। लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको मैं बड़ा, और हमें बिग और स्मॉल देखना भी, कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है इसके अंदर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 है, यहाँ 6 है, और ये 4 है। तो अपने पास क्या क्या टर्म आ गई, देखिए 3 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, और एक 4 आ गया। अब इनका क्या करेंगे, इनका सबका लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा भाई इसका, 12 बनेगा। अभी जो चैप्टर नेक्स्ट आएगा एलसीएम एचसीएफ का, उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये 12 आ गया, तो 12 को सबसे गुना करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके गुना में 12 करेंगे, इसके भी करेंगे 12, सबको 12 12 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बनेगा, 3 चौके 12, ये कितना बनेगा, 2 छक्के 12, 6 की वाला कितनी बनेगी, 2 बनेगी, और 4 से कितना बनेगा, ये
3 बनेगा। तो ये कितना बन गया भाई, देखो अब कटने के बाद 4 एकम 4, तो मतलब 4 की पावर कितना बनेगा, 4 बनेगा। और ये 2 की पावर कितना बनेगा, 6 बनेगा। और ये कितना बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा। और ये क्या बनेगा, 5 की पावर 3 बनेगा। हमने इसको इसलिए किया क्योंकि हम रूट में तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, रूट को ख़त्म करने, रूट को ब्रेक करके ही हम इसको, या ख़त्म करके ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बेसिक बताया, फिर हमने उसको एलसीएम बताया, एलसीएम लेके सभी का इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया। अब ये कितना बनेगा, 4 की पावर 4 है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 चौका 256, 4 को 4 बार गुना करना है। और 2 की पावर 6 कितना बन जाएगा भाई, 2 की पावर 5 सबको पता है, 32, 32 दूनी 64। और ये कितना बनेगा, 3 तिया 9 ही बनेगा ये। और ये कितना बनेगा, 5 की पावर 3 25, 125 बनेगा। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 2 की पावर, ये क्या है 256 है। और सबसे छोटा कौन सा है, 9 वाला है। तो 256 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3√4 को। और 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6√3 को कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा है, देखिए बड़े वाला ऑर्डर बना लेते हैं। बड़े वाला ऑर्डर में क्या बनेगा, फर्स्ट जो सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 4th आएगा, है ना। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, 2nd आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा, 3rd आएगा। मतलब जो सबसे बड़ा वो पहले, उसके उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 5 की पावर 1/4। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/6। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम किस किस का लेना है, 2 का लेना है, 3 का लेना है, 4 का लेना है और 6 का लेना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आता है ना, नहीं आता तो अभी थोड़े दिनों के बाद एलसीएम स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा मैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा इसका, 12 बन जाएगा। तो कितना इससे गुना करेंगे, सभी को 12 12 दे देते हैं, 12 12 दे देते हैं भाई, ताकि इनके आपस में कोई परेशानी ना बने, है ना। किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। सोल्व कर लेते हैं अब इसको। ये 3 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। ये कितना बन गया अब, 2 की पावर 6। ये कितना बन जाएगा, 3 की पावर 4। और ये कितना बन जाएगा, 5 की पावर 3। और ये 6 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था 64। ये कितना बनेगा भाई, 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। और ये कितना बनेगा, 125। ये कितना बनेगा, 36। तो सबसे बड़ा कौन सा आपके पास, 5 की पावर 3 वाला। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4√5 को। उसके बाद कौन सा बड़ा, 81 वाला, 80 वाला, 81 वाला। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3√3 को। तो ऑर्डर बना लेते हैं, ऑर्डर क्या बनेगा, तो 3rd सबसे बड़ा होगा ना। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, 2nd होगा। उसके बाद कौन सा होगा, 1st होगा। और उसके बाद कौन सा होगा, 4th होगा आपका। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी करवा देते हैं। 2 इंटू में 1/3, ये क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू में 1/3। और ये क्या लिखा जाएगा, 3 की पावर 1/2। और ये क्या लिखा जाएगा, 4 की पावर 1/3। और ये क्या लिखा जाएगा, 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 2 और 3 और 2 का 6 आ जाएगा ना। तो 6 से क्या कर देते हैं, इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2, 3 दूनी 6, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 तिया 6। तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2 और 5 की पावर 3 बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 को 4। ये कितना बन जाएगा, 27। ये कितना बनेगा भाई, 4 चौक 16, 5 की पावर 3 मतलब 125। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 4th वाला आपका। कौन सा बड़ा है, √5 बड़ा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, √3 बड़ा है। समझ में आ रही बात। तब देखिए इसको √5 तो मतलब इसको ऑर्डर में लगाते हैं। ऑर्डर में क्या आएगा, 4th पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 2nd आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 3rd आएगा आपका। और उसके बाद कौन सा आएगा, 1st आएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये चीज़ें समझ में। अब मैंने आपको जो बताया था, अगर कैप के बाहर है कोई चीज़, अगर कैप के बाहर है तो अगर रूट से बाहर कोई चीज़ है, कैप से बाहर है, तो उसको क्या ले सकते हो, मतलब ये पहले क्या था, इसके अंदर पेयर में था तभी बाहर गया है ना ये। तो इसको क्या ले सकते हैं, √3 इंटू में 4 इंटू में 4।
ये 4 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब पहले क्या था, 4 थी, 12, 12 चौके 48 था भाई। और इसको बाहर से पेयर बनाते थे तो क्या करते थे, 48 के टुकड़े करते थे। कितने कितने में जाएगा, बिल्कुल यही बनेंगे सेम इसके, है ना। तो 2 पे जाएगा, कितना बनेगा 24। ये किस पे जाएगा, 12 पे। ये किस पे जाएगा, 6 पे। ये किस पे जाएगा, 3 पे, है ना। तो 3 से 1 जाएगा। तो अब देखो देखो ये कितना बन गया, 4। ये भी 4 और ये कितना बन गया, 3। तो ये जब दोनों 12 आ जाएंगे, इसमें से क्या आएगा, एक 2 12 आएगा, इसमें से भी क्या आएगा, एक 2 12 आएगा। तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, है ना। और बाहर अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। देखिए इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। देखो ये क्या था पहले, मतलब इसको सोल्व करते हैं तो √3 बाहर क्या है, 2 है। 2 इंटू में √3 है ना, 2 इंटू में √3 है। तो मतलब ये अंदर क्या था भाई, 3 इंटू में 2 इंटू में 2 था। इसको क्या ले सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब ये √12 था आपका। और ये क्या था भाई, अब ये देखो 4 है यहाँ पे, तो मतलब 4 बार अंदर था भाई, ये 4 बार। मतलब अगर 2 होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, 2 होता तो हम 2 बार लिखा था। अगर ये 4 लिखा हुआ तो 4 बार अंदर जाएगा ये। तो क्या था ये, 5 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, आ रही बात समझो, कितना बनेगा ये, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, मतलब 80 था ये अंदर। ठीक है, तो करोगे तो आपका दोबारा से ये बनेगा, मगर ये आपके साथ में यही रहेगा, 4 में आएगा। ठीक है, √8, ये तो √8 ही लिखा जाएगा। इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको क्या लिखेंगे भाई, अंडर क्या था अभी, 2 था। 2 था तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या 2 होता है, तो ये 2 टाइम्स अंदर था। तो 3 इंटू में 3, है ना। कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 6 तिये 18। तो इसको क्या ले सकते हो, √18। ठीक है, √18 आ गया ना ये। अब देखो अब इनको ब्रेक करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 80 की पावर 1/4। क्या लिखेंगे, 80 की पावर 1/4। इसको क्या लिखेंगे, 8 की पावर 1/2। इसको क्या लिखेंगे, 18, 18 है ना ये, 18 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। अब देखो 1 2 4 2 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा भाई, जो सबसे बड़ी संख्या 4 आ जाएगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 4 4 दे देते हैं, है ना। तो कितना बन जाएगा, 2 हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, 2 पे जाएगा। ये किससे जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा डायरेक्ट। ये किस पे जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, तो 12 की पावर कितना बन रहा है, 1/2 नहीं बच रहा ना, 12 की पावर 1/2 नहीं। तो क्योंकि 2 से 2 ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेजर से तो क्या बनेगा, 12 की पावर लास्ट लास्ट लास्ट, हाँ, तो कितना बनेगा ये, देखिए अब पेन ले लेते हैं। तो कितना बनेगा, 2 की पावर 2 बनेगा। ये कितना बनेगा, 80 की पावर 1 बनेगा, मतलब 80 लिख सकते हैं इसको। ये क्या बनेगा, 8 की पावर 2 बनेगा। और ये 18 की पावर भी 2 बनेगा। अब ये कितना बन जाएगा, 12 की पावर 2 क्या होता है भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 आता है ना सभी को। ये क्या हो जाएगा 80, ये कितना बन जाएगा 64। और ये कितना बन जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना बनता है, 18 स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो आपको पता चल गया ना सबसे बड़ा कौन सा है देखने से, तो ये 4th आपका लास्ट है ना। कौन सा है, 4th। और फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, फर्स्ट वाला। उसके बाद कौन सा है, सेकंड। उसके बाद कौन सा है, 3rd है। तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका, ऑर्डर क्या बनेगा भाई, 4th, फिर क्या बनेगा, फर्स्ट, उसके बाद क्या बनेगा, सेकंड, और उसके बाद क्या बनेगा, 3rd बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए। पॉइंट वाले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, तो कैसे करते हैं इसको। देखिए इसमें एक बार देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर आपके पास लिखा हुआ है 0.09 और रूट में लिखा हुआ है, तो ये बाहर आने के बाद क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका पॉइंट, रूट में है ना, तो 1 के बाद लग जाएगा, 0.3 बन जाएगा। अगर रूट में है तो मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये रूट में क्या होता है 2 होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 0.3 होता है। और ये √3 है, 0.064 है, तो इसको क्या ले सकते हैं। अभी क्यूब रूट में है तो मतलब ये अंदर वाला क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा किसी न किसी का। तो किसका क्यूब होता है भाई, किसका क्यूब रूट है ये, 64, 4 का है सर जी। किसका है ये, 4 का है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.4 बनेगा ये। मैं डेसिमल पे एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं बार। ये कितना बनेगा, ये तो हेड बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 है। ये क्या बनेगा भाई, 4 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 0 पॉइंट बनेगा। 4 पे जाएगा, किस पे जाएगा, अगर 0 बना देते हैं तो कितना बनेगा, 4 से 28 बनेगा। फिर क्या बनेगा,
2 बच जाएगा तो कितने बच जाएगा 0.75 बन जाएगा। तो अब सबसे बड़ा कौन सा आपके पास 3/4 है, उसके बाद कौन सा बड़ा है 0.5, उसके बाद कौन सा है 0.4 है, उसके बाद कौन सा 0.3 है। आ रही बात समझ में? तो कितना बन जाएगा 0.75, 0.5, 0.4 और 3। तो ऑर्डर में क्या बनेगा इसका, पहले कौन सा आएगा 4th आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका 3rd आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा 2nd आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा 1st आएगा आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इस टाइप का ही है। 2.89 की पावर 0.5 है, 0.5 और 2 - 0.5 का स्क्वायर है और ये क्या है √3 है और ये क्या है क्यूब रूट है 0.08 का। 0.5 का मतलब क्या होता है भाई 0.5 अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या 1/2 ही होता है, वो क्या होता है वो 1/2 होता है। 2.89 देखो स्क्वायर तो आपको थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे। ये किसका होता है 17 का होता है, किसका होता है ये 17 का होता है, मतलब ये क्या बन जाएगा 1.7 बनेगा या 0.7 बनेगा, 1.7 लिखते हैं इसको है ना, क्योंकि 2 के बाद ये कितना बनेगा इसका स्क्वायर है, ऊपर क्या आपके पास 1/2 है। 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 है ना, ये 5/10 को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो ये क्या बन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1.7 बन जाएगा, 1.7 ही बनेगा ना। अब ये क्या बनेगा 2 माइनस 0.5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.25 बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा √3 क्या होता है 1.732 होता है। ठीक है, ये कितना होता है भाई, कितना बनेगा क्यूब रूट है, क्यूब रूट 8 किसका होता है क्यूब 0.2 का होता है, तो कितना बन जाएगा 0.2 बन जाएगा। इसको सोल्व करना रहेगा, अब 2 में से क्या निकालना आपको 0.25, तो कितना बन जाएगा ये 75 बन जाएगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो मतलब ये 1.75 बन जाएगा। ये कितना 1.7 है, ये कितना 1.75 है, ये कितना है 1.732 और ये कितना है 0.2 है। तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है भाई ये 2nd वाला है। तो ऑर्डर क्या बनेगा बड़े वाले का, ऑर्डर क्या बनेगा इसका 2nd आएगा सबसे बड़े। समझ में आ रही बात है? अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही तो शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 2nd, उसके बाद कौन सा आएगा 3rd आएगा आपका, उसके बाद कौन सा आएगा आपका 1st आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा लास्ट आएगा 4th आएगा, है ना। यही होगा इसका। नेक्स्ट ये क्या बनेगा भाई अब 0.5 का स्क्वायर है 0.49 है, ये क्या क्यूब रूट है किसका 0.08 का और ये क्या है 0.23 है। तो 0.5 का क्या बनेगा स्क्वायर में, तो पॉइंट क्या बनेगा ये 25 बनेगा। ये कितना बनेगा 0.7 बनेगा, ये कितना बनेगा 0.2 बनेगा और ये कितना बनेगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है लिखा हुआ आपके पास 0.23। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको 2nd है। तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका 2nd, ये कितना बनेगा 1st और ये कौन सा बनेगा 1st के बाद कौन सा बनेगा 4th बनेगा और ये कौन सा बनेगा 3rd बनेगा। आ रही बात समझ में? तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने थे। अब मैं इसके बाद लेके आ रहा हूँ आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का ही बोर्ड मास रूल, जो हम वी बोर्ड मास बोलते हैं ना, वी बोर्ड मास। कल ही वीडियो आ जाएगी इसकी अपडेटेड वीडियो। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।